So we are doing downhill on United Clovis 510 with air for and बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या भैया इसके हब में साउंड आता है। आपको काफ़ी अग्रेसिव पोजीशन मिलता है जो सारे प्रेशर से वो आपको हैंडल बार पे मिल जाता है। बाइक यार काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन अ न्यू वीडियो ऑफ MTV राइडर रक्षित। आज से ऑलमोस्ट 1.5 या फिर 2 मंथ्स पहले मैंने यूनाइटेड का एक छोटा सा क्लिप डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। वो एक टीज़र था एंड आज आप लोग के इतने सारे डिमांड पे हमने अपने फ्रेंड से लिया है यूनाइटेड क्लोविस 510। बहुत सारे लोगों को लगता है ये वन ऑफ द वैल्यू फॉर मनी MTV है। हाँ इसे कह सकते हैं, बट देयर आर डिसएडवांटेज विद दिस बाइक। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हुए द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यूनाइटेड क्लोविस। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे भी कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो द हार्ट ऑफ दिस फ्रेम इज़ अ डबल बटेड 6061 alloy एंड ये 29er वर्जन है एंड इट कम्स विथ ओनली 15 इंच फ्रेम। दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। अगर आपका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, जिस फ्रेंड का बाइक है उसका हाइट 5'7" है, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर वो कहते हैं ये परफेक्ट साइज़ है, बट आई वुड रिकमेंड M साइज़ फ्रेम। अगर आपका हाइट उससे ज़्यादा या फिर उतना ही है तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, शॉर्ट फ्रेम रहता है, इसके कारण ये सीट ट्यूब कभी कभी बेंड भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री में भी इशू आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट पोस्ट। दिस इज़ अ नॉटलेस सीट पोस्ट। ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा। नॉटलेस का स्टेम है एंड दो हैंडल बार है वो भी नॉटलेस का 740 mm का फ्लैट बार है। दिस इज़ अ फ्लैट हैंडल बार, नॉट अ राइजर हैंडल बार। राइजर हमारा ऐसे होता है। बैक स्वीप है इसमें 6 to 7 डिग्रीज़ का। यहाँ पे हम लोग को शिमानो के MT200 हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलते हैं विच इज़ वेरी बेसिक। सो दिस कम्स विद अ शिमानो डियोर M5 1000। दिस इज़ अ गुड डियोर। इसमें हम लोग को क्लच भी देखने के लिए मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। क्लच का फ़ायदा ये होता है जैसे आप क्लच मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पे चेन स्लैप बहुत कम हो जाता है एंड ऑफ रखते हो तो यहाँ पे चेन स्लैप थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन ऐसा कि एक्सपेंसिव डिटेलियर है तो ज़्यादा चेन स्लैप ऐसे भी नहीं होते। मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं होता है। एंड देन हियर इज़ अ OEM कैसेट। इसके स्पेसिफिकेशंस में आपको डियोर का कैसेट दिखेगा, बट यहाँ पे जो इंडिया में हमें मिलता है वो एक ऑफ ब्रांड कैसेट है या फिर जो इन हाउस ब्रांड है उसका ही कोई कैसेट है। दिस इज़ अ 1150 टीथ कैसेट एंड अच्छा रेशियो है। एंड जो चेन है वो YBN की है। आई वुड रिकमेंड कि आप YBN के बजाय KMC या डियोर लगा लेना, बिकॉज मेरे को YBN का चेन का मेरे बारे में मैंने सुना नहीं है पहले। एंड द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ थ्रू एक्सल। पीछे हम लोग को 12 mm का थ्रू एक्सल मिलता है एंड फ्रंट में 15 mm का थ्रू एक्सल। थ्रू एक्सल का मेन फीचर क्या होता है, ये आपका सीधे स्लाइडिंग होता है एंड थ्रू एक्सल का दो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लगता है। जो थ्रू एक्सल का स्ट्रेंथ होता है वो वे फार बेटर होता है दैन QR एंड द जो नॉर्मल एक्सल होता है। थ्रू एक्सल का स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके कारण व्हील लेफ्ट राइट वॉबल बहुत कम होता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन। दिस इज़ अ वेनम एयर बूस्ट सस्पेंशन। एयर बूस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो ये स्पेसिंग होती है थ्रू एक्सल होती है, उसके बाद एक बूस्ट थ्रू एक्सल होता है एंड एक सुपर बूस्ट होता है, उसके बारे में हमें बात नहीं करना है। तो ये बूस्ट थ्रू एक्सल है। दिस इज़ 110 mm लेंथ एंड जो विथ है वो 15 mm का है एंड जो पीछे में है वो 12 mm का हमारा विथ है, और क्या उसे कहते हैं डायमीटर भी आप उसे कह सकते हो। एंड जो लेंथ है वो है 148 mm, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड सस्पेंशन की बात कर रहे थे हम। सो सस्पेंशन इज़ अ एयर सस्पेंशन, बट सरप्राइजिंगली एयर सस्पेंशन होने के बावजूद इसमें हमें रीबाउंड सेटिंग्स नहीं मिलती है। आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट प्रोवाइडेड रीबाउंड सेटिंग्स। एंड इस सस्पेंशन में एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, मैं लेटर आपको एक वीडियो में बताऊंगा, अभी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हो इसमें एयर जाता है। काफ़ी अच्छी बाइक है एंड जो ग्रिप है वो है नॉटलेस के, जो सीट है वो भी नॉटलेस का है एंड जो टायर्स इसमें लगे 29x2.5 दिस आर मैक्सिस आर्डेन। ये फोल्डेबल है कि वायर्ड है आई एम नॉट श्योर, बट इट इज़ अ गुड क्वालिटी टायर। एंड बाइक का वेट इज़ अराउंड 13 kgs, 13.5 और 13 kgs एंड इट इज़ प्रिटी लाइट वेट एंड स्पेसिफिकली मेड फॉर XC रेसिंग। अब हम लोग इसे राइड करते हैं एंड जो क्रैंक है वो हम लोग को यूनाइटेड का इन हाउस क्रैंक मिलता है एंड दिस इज़ अ 32 टीथ नैरो वाइड चेन रिंग। इसके कारण चेन फ्रंट चेनिंग से बहुत जल्दी नहीं निकलता है। एंड जो यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं डैट इज़ फॉर चेन गाइड के लिए, यहाँ पे जो हम लोग को चेन गाइड के लिए मिलता है। एंड दिस इज़ अ हॉलोटेक क्रैंक एंड एवरीथिंग इज़ गुड।
जो रोटर यूज़ किए गए हैं आई थिंक दे आर ऑल्सो ऑफ ब्रांड। वो ओरिजिनल वाला में एविड था, ये चेंज करके दिया हमको। हाँ, सो ये चेंज रोटर है, जैसा कि स्पेस बॉक्स में लिखा था एविड का रोटर है। तो यहाँ पे हम लोग को रोटर चेंज करके दिया जा रहा है। आई डोंट नो वाई बहुत सारी चीज़ें चेंज करके दी जा रही है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ दैट दिस कम्स विद अ नॉटिलस रिम एंड दिस इज़ अ प्रीटी गुड क्वालिटी रिम। बट हम लोग को रिम में यहाँ पे किसी एक जगह पे वॉबल देखने के लिए मिलता है, जो थोड़ा सा पार्ट अप हो चुका है। वी आर आस्किंग फॉर रिप्लेसमेंट, बट वो कह रहे हैं कि नॉर्मल है, बट आई डोंट थिंक ये नॉर्मल है। सो लेट्स राइड एंड गिव यू द फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट, अगर आप इसके ऊपर जैसिंग बैठते हो विथ प्रॉपर सीट हाइट, आपको काफ़ी अग्रेसिव पोजीशन मिलता है एंड जो सारे प्रेशर है वो आपको हैंडल बार पे मिल जाता है। इसके कारण बाइक कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड द हैंडल बार इज़ प्रिटी गुड, क्योंकि मैं पहले से 740 यूज़ करता हूँ, सो मेरे को तो परफेक्ट लग रहा है। एंड टर्निंग में हम देख लेते हैं, हमारा जो राइट हैंड है वो एकदम स्ट्रेट हो जा रहा है, विच इज़ प्रिटी गुड। या तो जिस तरफ आप टर्न करोगे उस साइड का हैंड आपका थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोटर एंड द ब्रेक्स। ब्रेकिंग पावर इज़ क्वाइट गुड। जो सस्पेंशन है इसमें हम लोग को कंप्रेशन डैम्पिंग देखने को मिल जाता है। दिस इज लाइक प्री लोड। सो इसमें क्या होता है, आप ये इस पोजीशन पे आपका फुल्ली अनलॉक रहता है सस्पेंशन एंड देन आप इसे लॉक करते हो थोड़ा सा, देन स्टिफ होता है एंड जैसे आप इसे लॉकआउट से जस्ट एक पीछे आप क्लिक रखते हो देन ये हार्डेस्ट पे रहता है, आई मीन दिस। सो ये बहुत सारे सस्पेंशन में नहीं आता है, बट मेरे को इसका कुछ ज़्यादा काम तो लगता है नहीं कि है, बिकॉज एयर सस्पेंशन में यूजुअली रिबाउंड आते हैं एंड लॉकआउट आता है। एंड जो बाइक की स्टिफनेस है वो काफ़ी अच्छी है, जो रोलिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड जो इसमें हब्स आते हैं वो आपको सील्ड बेरिंग मिलते हैं। इसके कारण जो इसके टायर्स की रोलिंग है दैट इज़ वेरी नाइस, काफ़ी अच्छे से टायर्स घूमते हैं। एंड सस्पेंशन से आप देख सकते हो कुछ फ्लूइड निकल रहा है, उसका एक वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहेगा ना। अगर आपको जैसी वाला वीडियो पहले देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जो बाइक है ओवरऑल काफ़ी अच्छा बाइक है। एक्सी रेसिंग के लिए प्रैक्टिस बाइक आप इसे बना सकते हो। आई वुड नॉट रेकमेंड दिस फॉर प्रॉपर एक्सी रेसिंग, बिकॉज एज यू नो इट इज़ अ न्यू ब्रांड। सो सस्पेंशन में तो मैं बिल्कुल आपको रिलाई नहीं करने बोलूँगा। मेरे हिसाब से आपको रॉक्सॉक्स यूडी या फिर कोई और सस्पेंशन लगाना चाहिए अपने हिसाब से। एल्स बाइक काफ़ी बढ़िया है एंड इट इज़ अ प्रीटी गुड बाइक। सो नाउ लेट्स टेस्ट व्हीली ऑन यूनाइटेड क्लोविस 510। जो शिफ्टिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। तो अब हम लोग व्हीली ट्राई करते हैं। अभी विंड चल रहा है तो शायद व्हीली ना हो, या विंड आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा राइट की ओर व्हीली करने चले जा रहा हूँ। अब तो यह काफ़ी बढ़िया बाइक है। अगर आप 50,000 के अराउंड में खोज रहे हो, ये आपको ऑलमोस्ट 57,000 का MRP है आई थिंक। आप इसे जितना जल्दी हो सके अगर आपको परचेस करें तो आप कर लो, बिकॉज एज यू नो दिस इज़ अ न्यू ब्रांड। तो अभी प्राइस कम है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ते जाता है। सो वी आर डूइंग डाउनहिल ऑन यूनाइटेड क्लोविस। बाइक यार काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ब्रेकिंग इसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या भैया इसके हब में साउंड आता है? सो आंसर इज नो, साउंड बिल्कुल भी नहीं आता है। एज इट इज़ अ रेस बाइक तो साउंड का ज़रूरत भी नहीं है एंड जो पावर डिलीवर भी है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। सो हब में साउंड नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को लगे नेगेटिव पॉइंट है, बट एज अ रेस बाइक आपको हब में साउंड देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड दिस ऑल्सो कम्स विथ इंटरनल केबल राउटिंग विच इज़ अ प्रिटी गुड फीचर। बट अगर आपको इसकी हाइड्रोलिक ब्रेक्स चेंज करने देना आपको काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। दिस वॉज इन द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड जो फॉर्क वाला प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।